हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे फिर से बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आवश्यक सूचना आई है। और जो आवश्यक सूचना है, जो बीपीएससी अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जो आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं कि इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो लगा है उसके अकॉर्डिंग, या हमारा जो गलत हो गया है और डॉक्यूमेंट भी गलत है तो उसको एडिट कर सकते नहीं कर सकते। सारी आपको जानकारी दूंगी और बहुत अच्छे से आपको यहाँ समझ में आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ निकली हुई है ये, और आपको पहले ही पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, यानी कि आपकी जो प्रविष्टि है उसमें कोई त्रुटि है, तो आप आज से यानी कि 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच इसको सही कर सकते हैं। लेकिन क्या सही कर सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं ये सब आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये देखिए, पूरा लिखा है यहाँ पर कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों की बात हो रही है यहाँ पर। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटियों के सुधार हेतु ये आवश्यक सूचना दी गई है। और पूरा इसमें स्पष्ट किया गया है, ये पूरा यहाँ लिखा है कि इसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अपनी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। लिखा है इनके सही सभी अभ्यर्थी हैं। प्राथमिक वाले बच्चे ये ना सोचें कि अभी बीएड का इश्यू चल रहा है तो हो सकता है हमें एडिटिंग का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर पूरा लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप, यानी कि आपके जो कागजात आपने लगाए हैं, जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसके अनुरूप ही आप प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। बस इतना दिमाग में रखिए, जैसे कि आपने कोई कागज़ लगाया है, आपका एड्रेस उस कागज़ में जो दिया है, और आपने जो अपना वहाँ पे फॉर्म फिल करते वक्त उस कागज़ के अकॉर्डिंग एड्रेस नहीं है, गलत है, तो आपको अपना वो कागज़ के अकॉर्डिंग एड्रेस सही करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप कागज़ चेंज नहीं कर सकते। यानी कि क्या है, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी कमी रह गई है या जो आपने प्रविष्टि की है, यानी कि जो आपने वहाँ पे टाइप करके भरा होगा, गलती हो गई है, तो उस डॉक्यूमेंट से मैच करते हुए आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ओबीसी का अपना डॉक्यूमेंट लगाया, या बीसी का कह लीजिए, बिहार में बीसी होता है, तो बीसी का डॉक्यूमेंट लगाया है, लेकिन धोखे से आपसे जो है एससी का हो गया है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इसको करेक्ट करके वो बीसी अपना कर सकते हैं। ठीक है, बीसी आप कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हैं एससी के और आपने डॉक्यूमेंट मान लीजिए जो है गलत लग गया है आपसे, और आप सोचें कि अब डॉक्यूमेंट हमारा एससी का वहाँ पर फीड हो जाए या डॉक्यूमेंट चेंज हो जाए, तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जो लग गया वो लग गया, या डॉक्यूमेंट लगने को रह गया तो वो भी आप उसमें पुट नहीं कर सकते। तो ये पूरा लिखा है, ऐसी कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो, यानी कि आपने जो पहले से कागज़ लगाए हैं उनसे अलग आप प्रविष्टि एंट्री नहीं कर सकते। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने पर प्रविष्टियों को आपका अमान्य मान लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता या पात्रता प्रभावित होगी, और जिसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जो बात मैंने आपसे कही, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको अगर चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि डॉक्यूमेंट आपका गलत लग गया है, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट जो है किसी और एड्रेस का लग गया है और आप चाह रहे हैं कि एड्रेस सही हो जाए, तो जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस हो आप वही वहाँ पे रखिएगा। आप ये सोचिए अपना दूसरा एड्रेस लिख दें, और जब चेकिंग हो तो वेरिफिकेशन हो तो डॉक्यूमेंट का एड्रेस और आपका जो अपना एड्रेस है वो भिन्न भिन्न होगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा। फिर आप कितना भी कहते रहिए कि मेरा ये वाला एड्रेस सही है, डॉक्यूमेंट वाला गलत है, नहीं, जो डॉक्यूमेंट में है वही माना जाएगा। जो आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसकी बात हो रही है। आवेदन के साथ समर्पित कागज़ जो आपने लगाए हैं, यानी कि जब आपने आवेदन किया था, में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है। डॉक्यूमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रमाण पत्र आप नहीं लगा सकते कि मेरे पास पहले एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, अब आ गया अब लगा दूँ, नहीं। ठीक है,
मात्र अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं जिनको मान लीजिए जो यही समझ लीजिए आप DLED कर रहे होंगे, जिनका रिज़ल्ट अवेटेड रहा होगा लेकिन अब रिज़ल्ट आ गया है और वो उस समय उन्हें अपियरिंग लिखा होगा, तो अब अपना वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, उनके लिए है। पास प्रशैक्षणिक योग्यता, ये लिखा है, देखिए प्रशैक्षणिक योग्यता लिखा है, याद रखिएगा। DLED वगैरह जो होती है उनके बारे में हो रही है। संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे आप अपलोड कर देंगे, यानी कि प्रशिक्षण वाला जो आपका होता है DLED है, BEd है, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना, STET वगैरह का। लेकिन आप सोचे ग्रेजुएशन का, हाई स्कूल इंटर का लगा दें तो नहीं लगाएंगे, आप इन सब का नहीं लगा सकते। वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने BEd प्रमाण पत्रों को DLED में बदलना है, उनको उसके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। ये जो है यहाँ पर हो गया बेसिक, जो प्राइमरी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों डॉक्यूमेंट हैं, BEd वाला भी डॉक्यूमेंट है और DLED वाला भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसने जब फॉर्म भरा था तो BEd का लगा दिया था, और आपको पता है BEd का भी इशू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाली बात है कि BEd वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बच्चे ने फॉर्म ये लगा दिया था, तो वो बच्चे ने फॉर्म में BEd का सर्टिफिकेट लगा दिया, बच्चा परेशान हो रहा होगा, तो वो अपना सर्टिफिकेट, उसका जो DLED वाला दूसरा सर्टिफिकेट है जिसके लिए वैलिड है PRT के लिए, वो प्राइमरी के लिए, तो वो सर्टिफिकेट चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी बाद में आपको डेट दी जाएगी, अभी बिल्कुल परेशान ना हो आप, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सबसे बाद में होगा और उसका रिजल्ट भी सबसे बाद में निकलेगा। तो प्राइमरी वाले आराम से बैठें, वो परेशान ना हो, इसीलिए उनको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले बच्चे हैं, अगर डॉक्यूमेंट से इतर उनकी एंट्री किसी फॉर्म में है तो वो अपनी एंट्री को सही कर लें, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में जो है आपको वो वेरिफिकेशन के टाइम में दिक्कत ना हो। और क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, वो एक मेरी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। वैसे आप जब साइट पे जाएंगे तो अपने आप वहाँ ओपन करेगा और बता देगा आपको किन किन क्षेत्रों में केवल करेक्शन हो सकता है, वो वहाँ ओपन हो रहे होंगे। और आप किसी और में करेक्शन करेंगे तो वहाँ बता दिया जाएगा कि आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये पूरी न्यूज़ इन्होंने दे रखी है, इनकी जो BPSC की साइट है उस पर ये न्यूज़ जो है अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं डाउनलोड करके, एक बार खुद भी आप अपने इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दे दी, पूरा अच्छे से समझा दिया है कि जिससे कि बच्चा जो है वो परेशान ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।